नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है। सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि आपको 2 रंग का पेन अपने साथ ले जाना चाहिए। कुल 14 पॉइंट में करके हम आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे अच्छे तरीके से। अगर आप लोग 14 पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि एग्जाम में आपका बेहतर अंक आएगा। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको 2 रंग का पेन साथ लेकर के जाना चाहिए, एक ब्लू रंग का और दूसरा ब्लैक रंग का। एक ब्लू और एक ब्लैक 2 रंग का पेन साथ ले जाना चाहिए। इससे क्या होगा, ब्लू और ब्लैक से हम आपको आगे विस्तार रूप से बताएंगे। और कोशिश करना चाहिए कि नया कलम ना लेकर के जाए। अगर आपके घर में पुराना कलम है जिसमें स्याही भरा हुआ है तो उसी कलम को साथ लेकर के जाएं। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नया कलम ज्यादा स्पीड में नहीं चलता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब परीक्षा रहता है तो दुकान से वह नए कलम खरीद लेते हैं और उसी से लिखना शुरू कर देते हैं। नए कलम में खासियत होता है कि वह उतना स्पीड नहीं चल पाता है, लेकिन जो पुराना कलम होता है उसका नोक थोड़ा घिस गया रहता है, जिसके वजह से उसकी स्पीड थोड़ी अच्छी होती है। आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो थोड़ा स्पीड में लिखाता है, जिससे आपको काफी समय का बचत हो जाता है। तो पहला नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 रंग का पेन ले जाना है, ब्लू और ब्लैक, और अगर पुराना कलम है तो पुराना कलम ही ले जाना है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर कहता है कि सबसे पहले जहां आपका बैठने का स्थान है, मतलब जिस बेंच पर आपका सबसे पहले बैठने का स्थान है, उस जगह को अच्छी तरीके से देख लें। बेंच को अच्छी तरीके से देख लें कि कहीं बेंच में कभी भी चीट पुर्जा तो नहीं घुसाया गया है। नहीं तो ऐसा होता है कि जहां पर आप बैठे हैं फर्स्ट सीटिंग वाला वहां पर चीट घुसा देता है और धरा जाता है सेकंड सीटिंग वाला। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। जब भी आप लोग बैठें तो बैठने के पहले क्या करना है कि बेंच को अच्छी तरीके से देख लेना है, आसपास में कहीं चीट पुर्जा तो नहीं है, ताकि जो चेक करने वाला भी है उसको यह नहीं लग सके कि यह चीट पुर्जा हमारा ही है। ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए बैठने के पहले बेंच को, अपने स्थान को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, छोटी छोटी पॉइंट को भी हम आपको बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही विस्तार रूप से बताएंगे। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस पीडीएफ को तैयार किए हैं। इस सारे बात को हम बताए हैं आपको, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तीसरा नंबर पॉइंट है कि कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड इत्यादि ये सभी बात भर लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन सभी चीजों को भरने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और पहले क्वेश्चन का आंसर ही लिखने लग जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले अपना नाम, रोल कोड, रोल नंबर, स्कूल का कोड, ये सब विषय का कोड, इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से भर लेना है। ओएमआर शीट में भी और कॉपी में भी, क्योंकि दोनों जगह नाम भरना रहता है। तो ओएमआर शीट में भी और कॉपी में भी दोनों जगह अच्छे तरीके से अपना पूरा डिटेल भर लेना है और बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार गलती कर दिए तो सुधारने का दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ओएमआर शीट पर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं कि किस प्रकार से भरा जाता है ओएमआर शीट को। आपको नीचे वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि किस प्रकार से ओएमआर शीट को हम लोग भरते हैं। तो कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अपना रोल कोड, रोल नंबर, ये सभी पूरा डिटेल अच्छे तरीके से भर लेना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट है कि क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेना है और पढ़ लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन मिलता है तो वो बनाना शुरू कर जाते हैं, जो क्वेश्चन आता है उसको बनाने लग जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बिहार बोर्ड आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय देता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है आप लोग सरस्वती माता का नाम लेकर के लोग जल्दी से क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को 10 मिनट के अंदर में पूरे क्वेश्चन को देख लेना है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कौन सा क्वेश्चन हमको आता है, कौन सा क्वेश्चन हमको नहीं आता है। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, 5वां नंबर पॉइंट में हम आपको बताते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं, मान लिया कि हम 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कंफर्म जान रहे हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन का, ऐसा नहीं है कि सीरियल वाइज ही चलना है। सीरियल वाइज आपको बिल्कुल नहीं चलना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं सबसे पहले उसे ओएमआर शीट में रंग लेना है। गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि गलती होने पर सुधार करने की कोशिश आपको नहीं करना है। अगर एक बार गलती हो गया तो उसको गलती ही छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि पहला का सी ऑप्शन सही होगा और हम डी भर दिए हैं तो उसको मिटार करके हम लोग सी भरने लग जाते हैं। ऐसा करने से आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले नंबर क्वेश्चन से बनाना शुरू करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। अगर चौथा क्वेश्चन नहीं आता है तो वहीं पर वो बैठे रहेंगे। उनको लगातार बनाने की आदत रहती है कि जब तक चौथा क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तक 5वां में हम नहीं घुसेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर शुरू के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप 11वां नंबर से बनाना शुरू कर दीजिए। शुरू के 20 क्वेश्चन
नहीं आ रहा है तो आप 21वां नंबर से बनाना शुरू कर दीजिए। लगातार के चक्कर में बिल्कुल ना रहे कि पहले नंबर क्वेश्चन से ही हमको बनाना है। जो भी क्वेश्चन आपको पहले आता है वो क्वेश्चन आप लोग बनाइए। अगर 100 क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले 90 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप 90 नंबर क्वेश्चन को ही भर लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पहले नंबर क्वेश्चन से ही शुरू कर सकते हैं। अगर लगातार के चक्कर में रहिएगा तो आपका समय भी चला जाएगा और रिजल्ट भी चला जाएगा। इसलिए कभी भी लगातार के चक्कर में नहीं पढ़ना है। चलिए 5वां नंबर टिप्स हम आपको बताएं। 6ठा नंबर टिप्स क्या कह रहा है, 100 में से 50 और 80 में से 40 प्रश्न का ही उत्तर देना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उनकी गलती को कि 100 में से 60 प्रश्न 70 प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि 70 में से कोई तो 50 सही हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है और कोई फायदा भी नहीं होगा, समय का बर्बादी है सिर्फ। अगर 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का जवाब देना है तो आप 50 को ही रंगिए। ओएमआर शीट में 50 क्वेश्चन को ही रंगिए। साइंस और सोशल साइंस के एग्जाम में 80 क्वेश्चन रहता है जिसमें 40 क्वेश्चन को रंगना रहता है, तो आप 40 क्वेश्चन ही रंगिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 40 की जगह पर 60 क्वेश्चन को रंग देते हैं कि अगर 20 क्वेश्चन गलत होगा तो इधर 60 वाला में मैनेज कर लेगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, कोई फायदा नहीं होगा। आपका गलत सोच है, इससे आपका रिजल्ट भी पेंडिंग हो सकता है। अगर 100 में से 50 क्वेश्चन का जवाब पूछ रहा है तो आप लोग 100 में से 50 का ही जवाब दीजिए, चाहे वो सीरियल नंबर से हो या फिर आगे पीछे करके हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे आपका समय का नुकसान होगा। जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से करना है। चलिए अगला नंबर टिप्स क्या है, आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा। इतना तो जो हम आपको ऊपर में बताए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टिप्स था, जितना अभी तक आपको हम ऊपर में बताएं ओएमआर शीट का टिप्स था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भरना चाहिए। अब जो हम आपको यहां से बताएंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से कॉपी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखना चाहिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट शायद आपको कोई बताया होगा, जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है, सबसे फर्स्ट पेज में नाम लिखना रहता है, रोल कोड रोल नंबर ये सब लिखना रहता है। तो जिस पेज में नाम लिखना रहता है उस पेज में दूसरी तरफ भी जवाब ना लिखें। यानी कि सबसे फर्स्ट पेज में सबसे देखते हैं सबसे ऊपर में फ्रंट में नाम लिखना रहता है और उसके दूसरी तरफ खाली स्थान रहता है जहां पर कि आप उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन उस वाले पेज को दोनों तरफ ही छोड़ देना चाहिए। दोनों तरफ आपको उस पेज को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि वो वाला जो पेज होता है सबसे ऊपर वाला जिसमें नाम रोल कोड सम लिखना रहता है, वो वाला पेज फट करके बिहार बोर्ड के ऑफिस में चला जाता है। और अगर उस पेज में आप आंसर लिखे हैं तो उसके साथ साथ आंसर भी चला जाएगा। आपको जितना क्वेश्चन का आंसर आप फर्स्ट पेज में दिए हैं उतना क्वेश्चन का जांच नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट पेज को दोनों तरफ छोड़ देना है। जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है, जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है उस पेज में दूसरी तरफ भी आप जवाब न लिखें। उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज से ही जवाब लिखना शुरू करें। मतलब उस पेज को दोनों तरफ छोड़ दें और नेक्स्ट पेज से आप लोग पहले नंबर क्वेश्चन से जवाब लिखना शुरू कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या आपको करना है आपको हम बताते हैं। देखिए 8वां नंबर पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सुंदर और स्पष्ट लिखावट। जिसके भी मुंह से आप लोग सुनते होंगे सब यही बात बोलते हैं कि साफ साफ लिखना, सुंदर से लिखना, हैंडराइटिंग बैठा करके लिखना। तो क्या होता है देख लीजिए, सुंदर लिखावट का असर हर एक परीक्षक पर पड़ता है। परीक्षक मतलब कॉपी जांच करने वाला होता है। सुंदर लिखावट का असर हर एक परीक्षक पर पड़ता है, क्योंकि जितनी साफ लिखावट आपकी होगी परीक्षक को उत्तर पढ़ने और समझने में उतना ही ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, अगर आप लोग साफ सुथरा लिखते हैं तो जो जांच करने वाला है उसको पढ़ने में भी आसानी होगा, समझने में भी आसानी होगा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्या लिखा है। ठीक है, आपके समय की भी बचत होगी और आपके समय के साथ साथ क्या होगा कि जो कॉपी जांच करने वाला है उसके समय का भी बचत होगा। क्योंकि कुछ लोग स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि लिख देते हैं कि उसको समझने में ही कॉपी जांच करने वाला का 5 मिनट लग जाता है, तो उबिया करके क्या करता है कि वो कम नंबर देकर के छोड़ देता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल साफ साफ लिखना है। इससे क्या होगा, अच्छी लिखाई देखकर परीक्षक आपको अंक देने में यानी कि नंबर देने में जरा सा भी संकोच नहीं करेगा। इसलिए क्या करना है कि परीक्षक का ध्यान आकर्षित करने के लिए यानी कि जो कॉपी जांच करने वाला है उसका ध्यान आप अपने कॉपी पर आकर्षित करने के लिए क्या करना है कि साफ सुथरा लिखना है। और अंक में बढ़ोतरी के लिए क्या होता है कि जब साफ सुथरा आप लोग लिखिएगा ना तो आपका नंबर नहीं काटा जाता है, पूरा नंबर दे देता है। जो कॉपी जांच करने वाला रहता है खुश होकर के दे देता है। तो क्या करना है, परीक्षक का ध्यान आकर्षित करने के लिए और अंकों में बढ़ोतरी के लिए अच्छा लिखें, पूरा लिखें एवं सुंदर लिखें। बार बार हम आपको बोल रहे हैं अच्छा लिखें, पूरा लिखें एवं सुंदर लिखें। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है, तो किस प्रकार से चित्रों की भूमिका एग्जाम में होती है हम इसके बारे में आपको बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा।
परीक्षा में कई बार ऐसे है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश बिल्कुल न करें। लघुत्तरीय प्रश्न में क्या होता है कि मुश्किल से 40 से 50 शब्दों में आंसर देना होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की मानसिकता यह होती है कि हम लोग थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, अगर छोटा लिखेंगे तो नंबर काट लिया जाएगा। दीर्घ प्रश्न में 150 से 200 शब्दों में लिखना रहता है आंसर, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक पन्ना 1.5 पन्ना में आंसर लिख देते हैं कि हमको नंबर थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। तो ऐसा सोच आपकी बिल्कुल गलत है। इससे आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आपके समय का बहुत कम बचाव होगा। समय को आप लोग बचा नहीं पाइएगा, एक ही क्वेश्चन में आप लोग लटके रह जाइएगा बहुत देर तक, समय का आपका बहुत ज्यादा बर्बादी हो जाएगा। तो जितने शब्दों में क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, कोशिश करें कि उतने ही शब्दों में क्वेश्चन का आंसर दें, ज्यादा हम लोग लंबा चौड़ा लिखने के फिराक में बिल्कुल न रहे। तो 13 नंबर पॉइंट यही कह रहा था। अब 14 नंबर पॉइंट, जो सबसे लास्ट पॉइंट, 14 नंबर पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट है और हर एक स्टूडेंट को यह काम कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए कि अंत में कॉपी जमा करने के पहले, जब पूरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख लिए अच्छे तरीके से, तो अंत में कॉपी जमा करने के पहले 5 मिनट समय निकाल करके अच्छे तरीके से पूरे कॉपी को जरूर देख लें कि कहीं छूट तो नहीं गया है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, कोई ग्राफ बनाना तो नहीं छूट गया है। और खास करके अपने नाम ये सब को दोबारा जरूर देख लें, नाम, रोल कोड, रोल नंबर, जो आपका पूरा डिटेल है उसको दोबारा जरूर देख लें कि कहीं गलती तो नहीं हो गया है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। और पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार उलट करके देख लें कि कहीं नंबर में, क्वेश्चन नंबर में मिसिंग है। हो सकता है कि आप लोग आंसर लिख दिए होंगे और क्वेश्चन नंबर छूट गया होगा, कॉपी जांच करने वालों को दिक्कत होगा। तो इसलिए आप लोग पूरे कॉपी को एक बार अच्छे तरीके से उलट करके देख लें, ताकि कॉपी जांच करने वालों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो और वो आपको नंबर नहीं काट सके।